हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं अपने अपने जिंदगी में। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने अगले 10 on 10 के सीरीज को, जहां हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उनके चार ऑप्शन आपके पास रहेंगे, बिल्कुल आपके सेमेस्टर 1 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के तरह। जहां आपको एग्जाम में जैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा होगा, वैसा ही क्वेश्चन आपको आज हम सॉल्व कराएंगे। इसके पहले बहुत सारे सीरीज ऑलरेडी बन चुके हैं, 5 सीरीज इसके ऊपर ऑलरेडी बना हुआ है हमारे चैनल पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, कृपया करके आप उन वीडियोस को देखें और उसके बाद आज के इस वीडियो को आप देखें। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के इस 10 on 10 के सीरीज का सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि डिक्लेरेशन इज नॉट टू डिक्लेयर वैल्यू टू अ वेरिएबल, इट इज टू डिक्लेयर द डैश ऑफ द वेरिएबल। मतलब कि किसी भी डिक्लेरेशन का मतलब, वेरिएबल के डिक्लेरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम उस वेरिएबल में वैल्यू को डाल रहे हैं ना। इसका मतलब ये होता है कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं उस वेरिएबल के किसको, टाइप को, रेंज को, साइज को, या फिर इनमें से कोई नहीं। मैं सवाल को रिपीट करता हूं फिर से। डिक्लेरेशन, किसी भी वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन है, इसका मतलब उस वेरिएबल में वैल्यू डालना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि हम उस वेरिएबल के डैश को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो वेरिएबल के टाइप को डिक्लेयर कर रहे हैं, या फिर वेरिएबल के रेंज को डिक्लेयर कर रहे हैं, या फिर वेरिएबल के साइज को डिक्लेयर कर रहे हैं, या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो भाई साहब, जब भी आप लिखते हो, आपको याद होगा, सपोज आप एक वेरिएबल रखे हो a, तो इसके आगे में लगाते हो int। तो ये होता है कंप्लीट स्टेटमेंट डिक्लेरेशन का, राइट? यही तो होता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन ऑफ व्हाट? डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। यानी कि सिंपल बात है सर कि जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो उसका हम टाइप को बता रहे होते हैं। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, यह बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रहा। द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन अ प्रोजेक्ट इन ब्लूजे इज। ब्लूजे में वो कौन सा शॉर्टकट है जिसके मदद से आप किसी प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं? तो सिंपल बात है, देखो, चाहे वो ब्लूजे हो, चाहे वो MS वर्ड हो, कहीं पर भी हो, आप कुछ भी चीज ओपन कर रहे होते हैं तो आपके पास जो कीबोर्ड का शॉर्टकट होता है, दैट इज सिंपली Ctrl+O। इसके अलावा कोई और नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए। What does the below call to a function do in Java? यहां जो आपके पास ये फंक्शन लिखा हुआ है, इसको कॉल करने के बाद रिजल्ट क्या आने वाला है, मतलब ये फंक्शन जो है ये क्या काम करने वाला है। तो CBRT जो होता है वो हमेशा एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्यूब रूट को फाइंड करता है, किसी भी नंबर का क्यूब रूट को फाइंड करता है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि क्या ये स्क्वायर रूट फाइंड करेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये क्यूब रूट फाइंड करेगा? हाँ, ये क्यूब रूट फाइंड करेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 और 4 में जाना ही नहीं है, छोड़ो भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए आपके स्क्रीन पर यह रहा। इन ब्लूजे टू रिमूव अ क्लास सिलेक्ट इट एंड देन चूज रिमूव फ्रॉम द। तो ब्लूजे में देखो भाई, कोई क्लास को अगर हमें रिमूव करना होता है तो सबसे पहले हम उसे सिलेक्ट करते हैं और फिर नीचे लिखे हुए किन ऑप्शन को चूज करते हैं। तो सही, सबसे पहले हमारा जो है ऑप्शन दिया हुआ है वो है टूल मेन्यू, फिर है प्रोजेक्ट मेन्यू, फिर है एडिट मेन्यू, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखो यार, सबसे पहले तुमने अगर किसी भी क्लास को रिमूव करना है, रिमूव या फिर हटाना है, उसको डिलीट करना है, तो सबसे पहले उस क्लास को तुम सिलेक्ट करते हो, सिंपल। उसके बाद तुम्हें जाना होता है एडिट ऑप्शन पर और फिर उसमें तुम डिलीट वाले मेन्यू को, डिलीट वाले ऑप्शन को क्लिक करते हो, ठीक है। तो यहां सिंपल हिसाब है, तुम्हारे पास टूल मेन्यू तो कतई ना होगा भाई, प्रोजेक्ट मेन्यू भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो बिल्कुल ना होने वाला है। तो यहां पर तुम्हारा जो एडिट मेन्यू है ये बिल्कुल सही होने वाला है और तुम्हारा जो ये आंसर है बिल्कुल सही है, और ये क्वेश्चन तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारे स्क्रीन पर ये रहा। इन जावा व्हाट शुड स्टार्ट विथ अ लोअर केस लेटर। भाई इससे कतई सवाल आसान नहीं हो सकता कि
जावा में आप कौन सा ऐसा चीज है जिसको आप लोअर केस लेटर से स्टार्ट कर रहे होते हो? क्या आप क्लास के नाम को लोअर केस से स्टार्ट करते हो? बिल्कुल भी ना। क्या आप मेथड के नाम को स्टार्ट करते हो? हाँ बिल्कुल सही है सर। क्या वेरिएबल के नाम को करते हो स्टार्ट? ये भी सही है सर। और लास्ट वाला ऑप्शन कहता है कि बोथ बी एंड सी, तो भाई दोनों जब सही है तो आप लगाओ डी में टिक और बढ़ जाओ आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा। What is the output of the following function call in Java? तो जब आप यहां पर एक फंक्शन लिखा हुआ है, ये वाला फंक्शन, इसे जब आप कॉल करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आने वाला होगा, ये आपसे पूछा गया है। जहां पर आपके पास एक फंक्शन, एक वेरिएबल है str नाम का, और इस str के अंदर में एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर है, डू एज यू प्लीज। ठीक है, और आपके पास एक मैसेज भी प्रिंट करने का स्टेटमेंट दिया है, द इंडेक्स ऑफ द कैरेक्टर p इज, यानी कि यहां पर जो आपका कैरेक्टर p है इसका इंडेक्स कितना है, मतलब किस इंडेक्स पर ये प्रेजेंट है वो आपको बताना है। तो भाई यहां पर हमारे पास फंक्शन है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपके इंडेक्स वैल्यू को फाइंड करता है। कोई भी स्ट्रिंग अगर लिखा हुआ है, जैसे कि अगर लिखा हुआ एप्पल, तो एप्पल में ये जो आपका ए है वो किस नंबर इंडेक्स पर है, तो ये एप्पल में ए जो है ये 0 नंबर इंडेक्स पर है, पी जो है ये 1 नंबर इंडेक्स पर है, ये पी जो है 2 नंबर इंडेक्स पर है, एल 3 नंबर पर है, और ये ई 4 नंबर इंडेक्स पर है। इंडेक्स हमेशा 0 से ही स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है ना, तो यहां पर जो आपका पी है ये कितने नंबर इंडेक्स पर है, तो ये तो है भाई 0 पर, ये 1, ये 2, अच्छा इसके बीच में आपका जो है स्पेस भी है, तो स्पेस हो गया 2 में, ये हो गया 3 में, ये हो गया 4 में, फिर एक स्पेस है 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर एक स्पेस है तो ये 9, फिर आपका P है तो ये 10 नंबर में आ गया। आपको एक बात याद रखना है, जो बीच में स्पेस दिख रहे हैं आपको, स्पेस भी एक कैरेक्टर की तरह काउंट होता है जावा में, इसीलिए उसको भी आपको इंडेक्सिंग करना है। और उसके बाद हम देख रहे हैं तो P जो हमारा है 10 नंबर पे है प्रेजेंट, तो सिंपल हिसाब ये हुआ सर कि हमारा जो ये ऑप्शन नंबर 1 है ये बिल्कुल सही है। लेकिन यार यहाँ पर एक हो गई है मिस्टेक, यहाँ पर जो ये ब्रैकेट आ गया है ये ब्रैकेट नहीं होता। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट नहीं होता, यहाँ पर होता है str डॉट, ये इंडेक्स ऑफ हो रहा होता, उसके बाद ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज होता, फिर ये सेमीकोलन होता। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, कोई इशू नहीं है भाई, चलता है इतना। तो str डॉट इंडेक्स ऑफ p, ठीक है, तो str डॉट इंडेक्स ऑफ p आपका पूरा स्टेटमेंट हुआ, और इस पूरे स्टेटमेंट का रिजल्ट जो है वो पहला वाला होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन रहा होगा तो वो क्लियर हो गया है। चलो यार बढ़ते हैं अपने अगले सवाल में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि व्हाट इज प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग 2 लाइन्स इन जावा प्रोग्राम। नीचे लिखा हुआ 2 लाइन जावा का जो है वो क्या प्रिंट करने वाला है। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल str है, जहां पर हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू भी है जो कि कीप मूविंग है लिखा हुआ, और हम एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर इन अपर केस इज str डॉट टू अपर केस। टू अपर केस एक ऐसा फंक्शन है स्ट्रिंग में जो कि किसी भी स्ट्रिंग में लिखी हुई हर एक कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देती है, और अगर ऑलरेडी अपर केस में है तो वो अपर केस में ही रहेगी। तो यहाँ पर अगर आपके पास कीप मूविंग को हम अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हर एक कैरेक्टर जो है अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अ कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज पब्लिक, ऑलवेज विद द सेम नेम एज द क्लास, या फिर विथ एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स इंक्लूडिंग नन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। भाई साहब देखो, जब भी कोई कंस्ट्रक्टर का बात आता है ना, तो सिंपल एक बात दिमाग में डाल लो भाई कि कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वो बड़े ही अजीब चीज होती है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में 3 चीजें बहुत ही कॉमन है। पहला, ये ऑलवेज पब्लिक होगा, ये हमेशा पब्लिक होता है, ये प्राइवेट कतई ना होगा भाई। ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है कि ऑलवेज विद द सेम नेम, है ना, क्लास के नाम के बराबर होता है, क्लास के नाम के बराबर होता है, ये सेम होता है क्लास के नाम के, और इसमें कोई भी पैरामीटर हो सकता है। ठीक है, पैरामीटर कितने भी हो सकते हैं, और कभी कभी नो पैरामीटर भी होते हैं भाई।
ठीक है ना। तो इसको याद रखना अच्छे से, ये 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट है, जैसे कि कोई भी कंस्ट्रक्टर जो होता है कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। और इनके जो पब्लिक ऑलवेज रहते हैं और कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होता है, यहाँ तक कि इसका रिटर्न टाइप वॉइड भी नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना अच्छे से। तो यहाँ पर आपका जो तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन सही है, तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, जहां पर लिखा हुआ ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, अ क्लास इज कॉल्ड एंड डैश बिकॉज इट क्रिएट्स ऑब्जेक्ट्स एंड यूजेस देम। एक क्लास को हम लोग डैश कहते हैं बिकॉज ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है और उनको यूज भी करता है। तो भाई साहब, क्लास को हम ऑब्जेक्ट फैक्ट्री कहते हैं, ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को मालूम है कि क्लास को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, क्योंकि ये जो है ढेरों सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकता है और उसको यूज भी कर सकता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट फैक्ट्री कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और आज के ये सेशन का सबसे आखिरी सवाल जो है वो आपके सामने ये रहा, Which is the first method called when a stand-alone Java application is started? कौन सा ऐसा मेथड है जिससे सबसे पहले कॉल किया जाता है? तो भाई इसका आंसर तुम मुझे कमेंट में बताना कि इसके आंसर क्या होने वाले हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं कि ऐसा कौन सा फर्स्ट मेथड है जिससे किसी भी जावा के एप्लीकेशन को रन करने के सबसे पहले कॉल किया जाता है। ऑप्शन सुन लो, क्लास कंस्ट्रक्टर विद द नेम एज जावा फाइल, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है मेन, तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट क्लास डिक्लेयर्ड इन द फाइल इट्स कंस्ट्रक्टर, या फिर नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होने वाला है ये तुम लोग सब मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। मैं भी तो देखूं यार, 9 क्वेश्चन मैं सॉल्व किया आपके लिए, तो आप 10वां सॉल्व करते हो कि नहीं, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपके पास फिर से 10 on 10 के सीरीज के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगा भाई, है ना। आपका सर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई आपके साथ है भाई, टेंशन मत ले, तेरा एग्जाम बहुत बेहतर ही जाने वाला है। आप अगर मान लो अभी भी थोड़ा बहुत पीछे हो तो मेरे वीडियोस को थोड़ा देख लिया करो, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाने वाला है। जितने भी क्वेश्चंस आने हैं सब तरह के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको एग्जाम के पहले, ठीक है। तो तब तक टेक केयर, प्रैक्टिस जम के करो यार, टेंशन बिल्कुल ना लो, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, खुश रहो, गुड बाय।